बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएच डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है 10 क्लास चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव फिजिक्स एमसीक्यूज को हमने डिस्कस करना है। सो मूव ऑन करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन नंबर 1 मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऑप्शन नंबर 2 मोशन ऑफ सीलिंग फैन, ऑप्शन नंबर 3 spinning of earth on its axis, ऑप्शन नंबर डी ए बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। सो जो हमारे पास एसएचएम की बेसिक कंडीशन है कि एक बॉडी को वाइब्रेट करना चाहिए अबाउट इट्स मीन पोजीशन, तो उसमें सिर्फ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ही आता है, क्योंकि पेंडुलम अपनी जो एक फिक्स पोजीशन होता है उसके इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा होता है। और सेकंड जो कंडीशन आती है कि इसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होनी चाहिए टुवर्ड द मीन पोजीशन। तो बाकियों के केस में इस तरह नहीं है, सिर्फ सिंपल पेंडुलम के केस में यही है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ द मास ऑफ द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3, द पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ मोशन विल इंक्रीज बाय फैक्टर 2, रिमेन सेम, टू बी डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 4। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू दिया है। जो बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो डिपेंड कर रहा होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट लेंथ ओवर ग्रेविटी, यानी कि वो लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा होता है, वो मास ऑफ पेंडुलम या मास ऑफ बॉब पर नहीं डिपेंड कर रहा होता। तो मास को आप जितना भी वेरी कर लें उससे पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ और ग्रेविटी को चेंज करने से जो है ना इसके टाइम पीरियड पर फर्क पड़ेगा। इस पर एक अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा कि क्या क्या उस पर इफेक्ट आता है। आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQ number 3, which of the following device can be used to produce both transverse and longitudinal waves? Option number A string, option number B ripple tank, option number C helical spring, option number D tuning fork। तो स्ट्रिंग आपके पास सिर्फ ट्रांसफर वेव बनाती है, रिपल टैंक ट्रांसफर वेव, हेलिकल स्प्रिंग ये दोनों ट्रांसफर वेव भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसकी बुक के अंदर आपके पास डायग्राम भी शो है, ट्यूनिंग फॉर्क लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो करेक्ट है वो सी है। मूव ऑन करते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ हम लोग। वेव ट्रांसफर, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ही हमारे पास है कि वेव जो है वो एनर्जी को ही ट्रांसफर करती है, बाकी जो है ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए। विच आर द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दिस। कंडक्शन और रेडिएशन भी वेव की ही टाइप्स हैं, तो वो भी एनर्जी ट्रांसफर में आती हैं, और वेव मोशन वेव भी एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। मूव ऑन करते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज की तरफ। इन वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम स्पीड। हाँ, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में भी सेम रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो 3 मिलीमीटर 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जो कि कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, बाकी ऑप्शन आपके पास जो है वो इनकरेक्ट है। फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी रखते हैं प्रोडक्शन को। एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है वेव की प्रोडक्शन पर, वेवलेंथ फिर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, स्पीड। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, लार्ज रिपल टैंक with a vibrator working on a frequency of 30 Hz produces 25 complete waves in a distance of 50 centimeter. The velocity of wave is option 53 centimeter, B 60 centimeter per second, C 750 and D हमारे पास ऑप्शन है 1500 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। इसके सोल्यूशन भी यहाँ से शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर V इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, और फ्रिक्वेंसी आपके पास है 30 और वेवलेंथ बेसिकली नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर। सो आपकी 50 वेव्स हैं और 25 वेव्स हैं, और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। तो 50 को आप 25 पर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और 30 में 2 इज इक्वल टू 60। मूव ऑन करते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपके पास सी है, क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। वी इक्वल एफ लैम्डा, और जो एम्पलीट्यूड है वो
नहीं डिपेंड करता इन तीनों पर, वो एम्पलीट्यूड वेव की प्रोडक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ द वेव इज वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, ये एमसीक्यू सा और वेव इक्वेशन से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब एआई डिजिटल लर्निंग फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेंगी, शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक्स वगैरह आगे आने वाली वीडियोस में अपलोड होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।